बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में कड़ाई से डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के सरकारी नौकरियां दूसरे राज्यों के लोगों को बेची जा रही हैं। मांझी ने कहा कि वोट दें बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, ये नहीं चलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आज विडंबना है कि बिहार के पढ़े लिखे दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हैं और बिहारियों के हिस्से में जो सरकारी नौकरी है वो बेची जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की नौकरियों पर पहला अधिकार राज्य के लोगों का है, इसलिए बिहारी लोगों को ही नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। बिहारियों के हिस्से की जो सरकारी नौकरियां हैं वो बेची जा रही है। उसमें जैसे लैंड फॉर जॉब और मनी फॉर जॉब के तर्ज पर बिहारी नौकरियों पर पहला अधिकार बिहारी की है, इसलिए बिहारी लोगों को ही नौकरी में प्राथमिकता दें, क्योंकि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, यह नहीं चलना चाहिए। और ज्ञातव्य है कि बिहार में सूबे में डोमिसाइल नीति लागू होने की बात थी, अभी तक शायद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसलिए सूबे में डोमिसाइल नीति कड़ाई के साथ लागू हो। जी भूल जाते हैं कि वो कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आश्चर्य लगता है वो जो बोलते हैं, आश्चर्य लगता है। एक व्यक्ति को दिखा दें, सामने ला के खड़ा कर दें कि वो बोले एक व्यक्ति को कि उसके साथ गलत हुआ है या फिर उससे पैसा लिया गया या किसी रूप में उससे पैसा लेकर नौकरी दी गई है। मांझी जी आज बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग पढ़ लें। झारखंड पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि देश में कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में जाके नौकरी कर सकता है। मांझी जी अगर वोट के खातिर तो कुछ भी बोल देते हैं, जाएं सुप्रीम कोर्ट में अपील करें ना, उसके बाद बात करें। भूल जाते हैं मांझी जी कि वो कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। डोमिसाइल पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि नेता लोग अपना डोमिसाइल पर कायम रहेंगे कि नहीं। जहां जन्मभूमि है वहीं से चुनाव लड़िए, दूसरे कोई निर्वाचन क्षेत्र से नहीं लड़िए, दूसरे राज्य में नहीं चुनाव जाकर लड़िए, राज्यसभा में मत जाइए, दूसरे राज्य का राज्यपाल मत बनिए। ये तो तय करना पड़ेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार डोमिसाइल नीति का उल्लंघन करिएगा कि हमारी सुख सुविधा बरकरार रहे, और बिहार के नौजवान अगर देश भर में नौकरी करें तो पेट में दर्द हो जाए। ये तो अद्भुत स्थिति है। अपनी पात्रता खुद सिद्ध करें। हमको यही कहना है कि बिहार की सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की सरकार, उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और स्वच्छ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के स्तर से गड़बड़ियां हो रही हैं, जिसके वजह से कुछ सुनने को भी मिलता है और लोग विरोध भी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज़ का मॉनिटरिंग करते हैं। यदि इस तरह की कोई गड़बड़ियां हैं शिक्षक बहाली में, तो अपने स्तर से देख के उसका समाधान करेंगे। जीतन राम जी ने ये बात, बिल्कुल पुराने लोग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और बिहार में जब मुख्यमंत्री थे तो आप आम आवाम से पूछ लीजिए, माननीय नीतीश कुमार जी से अच्छा राज उन्होंने चलाया था, कुछ ही समय के लिए चलाया, लेकिन सभी लोग उनके शासनकाल में प्रसन्न थे। उन्होंने कोई बात उठाया है तो मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार से बाहर के लोग आए हैं, हद तो तब हो गई कि STET बिना पास आदमी का रिजल्ट आ गया, तो ये तो घोटाला है ना, कितना पैसा लिया गया। यही बात तो जीतन राम मांझी जी उठा रहे हैं कि सरकार स्पष्ट करे कि इस बहाली में क्या क्या घोटाला हुआ है, कितने पैसों की लेन देन हुई है, कितनी सीटें बेची गई है, और कितने लोग एक्चुअल पास होकर के आए हैं, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और वक्त एक ब्रेक का।